आपसी विवाद होता है बहुत सी वजहों को लेकर। लेकिन आपने देखा होगा कि जब जनाजा आता है या कोई मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त उसके रिश्तेदार हो अहबाब वो सब वहां पहुंचते हैं और सारी उम्र वो एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन उस वक्त वहां पहुंचते हैं। आप इस पर कुछ बात, अक्सर लोग अपने घर वालों को किसी न किसी विवाद या मनमुटाव की वजह से छोड़ देते हैं। वो चीज रिश्तेदार में भी होती है और भाइयों में भी होती है। बस मैं आपको एक छोटा सा ही आपके इस मंच के माध्यम से और इन देखने वाले लोगों के लिए बताना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग सारी उम्र नहीं जाते और जब मौत हो जाए, डेथ हो जाए या इंतकाल हो जाए तो पहुंच जाते। उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि जब तुम जीते जी उन्हें खुशी नहीं दे सकी तो क्या उनके मर जाने पे, उनके जनाजे पे जाने पे उन्हें देखकर वो खुश होंगे? कभी खुश नहीं। और उनकी रूह और बेचैन हो जाएगी ये किस लिए आता जो कि पूरी जिंदगी मुझे तकलीफ में डाले था और आज मेरे दरवाजे पे आता। इसलिए आप मतलब आप नहीं, आप में से जो शख्स अगर गलत हो और गलत होने के बाद ये सब सारी काम कर रहा हूं तो वो न जाए तो बेहतर है, नहीं जाना चाहिए। पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो कि आप हमारे इस मंच पे आए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो आपने इस मंच पे बुलाया। को अपने इस ऑडियंस को बताना चाहूंगा अपने इस मंच के माध्यम से, आप इन्हें बताएं। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में या रिश्तेदार में या खानदान में आपसी विवाद होता है बहुत सी वजहों को लेकर। लेकिन आपने देखा होगा कि जब जनाजा आता है या कोई मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त उसके रिश्तेदार हो अहबाब वो सब वहां पहुंचते हैं और सारी उम्र वो एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन उस वक्त वहां पहुंचते हैं। आप इस पर कुछ बात इन्हें बताएं और उससे मुझे भी सीख मिलेगी और इनको भी मिलेगी। आप जरूर कुछ ना कुछ बताइए सर। देखिए सर, आपने जो कुछ भी पूछा बहुत ही काबिल तारीफ सवाल आपने की। ये अक्सर देखा जाता है ही नहीं, ये सच्चाई है दुनिया की। अक्सर लोग अपने घर वालों को किसी न किसी विवाद या मनमुटाव की वजह से छोड़ देते हैं। वो चीज रिश्तेदार में भी होती है और भाइयों में भी होती है। बस मैं आपको एक छोटा सा ही आपके इस मंच के माध्यम से और इन देखने वाले लोगों के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप गलत नहीं है, कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर आप गलत नहीं और फिर भी सामने वाला आपका रिश्तेदार हो या घर वाला नाराजगी अगर जता रहा है तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं आपको उसको मनाने की और ना ही उसके डर पे जाने की। पहला पॉइंट ये नोट कीजिएगा। दो ही बात बताऊंगा, एक बता दें, अगर आप सही हैं तो आपको उसके वहां जाने की और मनाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग सारी उम्र नहीं जाते और जब मौत हो जाए, डेथ हो जाए या इंतकाल हो जाए तो पहुंच जाते। उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि जब तुम जीते जी उन्हें खुशी नहीं दे सकी तो क्या उनके मर जाने पे, उनके जनाजे पे जाने पे उन्हें देखकर वो खुश होंगे? कभी खुश नहीं। और उनकी रूह और बेचैन हो जाएगी ये किस लिए आता जो कि पूरी जिंदगी मुझे तकलीफ में डाले था और आज मेरे दरवाजे पे आता। इसलिए आप मतलब आप नहीं, आप में से जो शख्स अगर गलत हो और गलत होने के बाद ये सब सारी काम कर रहा हूं तो वो न जाए तो बेहतर है, नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि जिसने पूरी उम्र सताई हो, तकलीफ दी हो और मौत के वक्त वहां जाके वो उसके सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही बहा सकता है। अगर आप कहीं में उससे मोहब्बत है अपने भाई से तो वो बंदा पहले पहुंचे। अरे क्या है यार, ये दुनिया का चीज है या यहाँ कब तक रहना है? चंद दिनों के बाद आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, कोई चीज नहीं रहे। थोड़ा बेसी वो ले, थोड़ा बेसी आप ले, किसी भी किस्म का मनमुटाव हो उसको जीते जिंदगी सही करे ना। अगर वो जीते जिंदगी नहीं सही हो रहा है तो फिर आपको जाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करने जा रहे हैं? उसकी तकलीफ बढ़ा, मगर पूरी जिंदगी उसको तुमने उसके घर नहीं गए, उसको तकलीफ दी तो लास्ट में जाकर क्या करोगे तुम? और उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हो। इसलिए मैं सीधे कर रहा हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए वहां। आप वहां जाने के लायक नहीं। आपके जाने से उसकी तकलीफ, एक तो दारे पानी को अलविदा कर गया है, मर गए ही रहा है, लेकिन आपके जाने से उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। अगर आपको उससे मोहब्बत है अगर सच में तो आप उसके जीते जिंदगी जाइए और जाके उससे भेंट कीजिए। और एक बात ये भी याद रखिएगा, मैं उन लोगों को हरगिज नहीं कहूंगा जाने के लिए जो लोग अपनी जगह पे सही है और बिला वजह दूसरे लोग उससे नाराज हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आप सही रहें, आप अपनी तरफ से गलत ना करें।